हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2 फंक्शंस का पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। फंक्शन क्या होता है उसका प्रॉपर डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग एग्जाम्पल लिए हुए थे और उसी में आगे हम लोग देखे थे कि वन फंक्शन क्या होता है और मेनी वन फंक्शन क्या होता है। तो उसमें हम लोग देखे थे फंक्शन होने के लिए क्या था, यदि कोई फंक्शन f जो है कहाँ सेट f एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ a to b, मतलब सेट a का जितना सारा एलिमेंट है वो क्या हो, कोई फंक्शन मान लेते हैं fx एक फंक्शन है 2x से रिलेटेड। यदि 1 2 3 ले लें 3 4 तो 1 लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2 लेंगे तो 4, 3 लेंगे तो जगह 6, 4 लेंगे तो 8, मतलब 1 का इमेज 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। तब क्या था, जो इधर जो सेट ए का जितना सारा एलिमेंट है उनका सभी का क्या हुआ, तो एक यूनिक क्या हो, ये जो सेट ए का जितना सारा एलिमेंट है वह एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है किससे, सेट बी से, वो भी यूनिकली, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब अलग अलग एलिमेंट जो है बी के अलग अलग एलिमेंट से क्या है, जुड़ा हुआ है। तब इसको क्या बोले थे, हम लोग बोले थे इसको फंक्शन, यूनिकली जब एसोसिएटेड था। हम लोग इसी में देखे थे फंक्शन 1 और मेनी वन के लिए, जब एक एलिमेंट है उसका एक ही इमेज बने, जैसे 1 का 2 हुआ, 2 का 4 बना, 3 का 6 बना, 4 का 8 बना, तो क्या हो जाएगा 1 यदि ऐसा हो जाए कि 1 का 2 बन रहा है, यदि ऐसा ले ले, यदि ले -2 -1 0 1 2 ऐसा, यदि हम लोग एक फंक्शन ले ले f(x) बराबर ले ले x², f एक फंक्शन डिफाइंड है a to b, तो हम लोग यदि 2 लेंगे और यहाँ ले लें हम लोग कितना, मान लेते हैं 0 1 2 3 4, -2 लेंगे तो कितना होगा, वह पुट करेंगे तो 4, -1 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 4। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो -2 किससे रिलेटेड है, 4 से, 2 भी रिलेटेड है किससे, 4 से, मतलब इधर सेट ए का 2 एलिमेंट जो है सेट बी के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग 1 नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, मेनी वन। यदि एक का एलिमेंट से जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे इसको, 1। इसके लिए हम लोग बोले थे, डिफाइन करने के लिए लेट करते थे क्या चीज़, यदि 2 एलिमेंट x1 x2 था, f(x1) और f(x2) बराबर है, तो सॉल्व करने के बाद यदि हम लोग x1 बराबर x2 हो जाएगा, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए, तब क्या था, यदि ऐसा हो जाता था तब हम लोग बोले थे वो क्या है, 1 है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग उसी के आगे का जो टाइप है वह है ऑनटू। उसी का जो दूसरा जो हम लोग का आगे जो है वह है ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव। ऑनटू फंक्शन आप तो इसी को बोल सकते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि दोनों सेम कैसे, और बोले थे 1 को बोले थे इंजेक्टिव और 1 का सर्जेक्टिव। ऑन मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन था, तो ऑन मतलब क्या होता है, पर, उसके ऊपर, और यहाँ क्या लिखा, सर मतलब मुंडी, वो भी ऊपर, मतलब ऑन मतलब भी पर, सर मतलब भी पर, ऊपर, और दोनों क्या हुआ, सेम हुआ, इसलिए ऑनटू को दूसरा नाम क्या होगा, सर्जेक्टिव, और 1 को नाम क्या था, तो इंजेक्टिव। तो ये सब हम लोग पढ़े। इसका दूसरा नाम था क्या चीज़, सर्जेक्टिव। चलिए इसका हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए इसका प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है और आपका जो है नोट्स में भी है। बोलता है ऑनटू फंक्शन आ तो सर्जेक्टिव क्या होता है, अ फंक्शन f फ्रॉम ए टू बी, एक कोई फंक्शन है कहाँ से कहाँ है, सेट ए से सेट बी, इस सेट टू बी
ऑन टू फंक्शन, उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी के जितना सारा एलिमेंट है सब का सब एलिमेंट इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, मेन हमको ये रखना है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ, मतलब जो रूल दिया गया होगा, जिस तरह से फंक्शन डिफाइंड किया होगा, उस फंक्शन के अंडर में सेट बी का सभी एलिमेंट का, वो क्या, सेट बी, जो सेट बी में जितने सारे एलिमेंट है वह सेट ए का किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। सेट बी से वैसा कोई भी एलिमेंट यदि मिल जाए कि उसका इमेज नहीं है, सेट बी का वैसा कोई एलिमेंट जिसका सेट ए के साथ उसका इमेज नहीं है, मतलब वो मेरा क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। मतलब क्या, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के जितना बीट में जितना सारा एलिमेंट है, सब एलिमेंट वो क्या होगा, इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, ए के कोई ना कोई एलिमेंट का वो क्या होगा, इमेज होगा अंडर एफ, मतलब जो रूल होगा उसके अंडर। दैट इज फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, मान लिए कि वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, उस सेट बी में। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स, यदि वाई बिलोंग कर रहा है बी में, तो क्या है, देयर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एक्स, किस में, एक्स में, जो क्या होगा, एफ एक्स बराबर वाई होगा। एफ एक्स बराबर वाई हम लोग जनरली लिखते थे वाई बराबर एफ एक्स, तब उल्टा क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर वाई, मतलब क्या चीज, हर एक वाई सेट बी का जो एलिमेंट होगा, सभी एलिमेंट सेट ए के कोई ना कोई एलिमेंट का क्या होगा, इमेज होगा, मैपिंग होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे, अन्यथा उसको हम लोग ऑन टू नहीं बोलेंगे। जब इसको दूसरा रूप में बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड अ फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑन टू इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू द डोमेन, मतलब इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन, इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन इज said to be on to if, यदि उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू बोला जाएगा, कब, तो इसको इट्स रेंज इज इक्वल टू, इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन, कोडोमेन, यदि कोई फंक्शन का रेंज और उसका कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। दो तरह का डेफिनेशन, दो तरह से बोले, क्या चीज़, यदि सेट बी का सब एलिमेंट जो है सेट ए का कोई ना कोई एलिमेंट का वह इमेज होगा, तब बोलेंगे वह ऑन टू। या तो बोल दे उसको, यदि कोई फंक्शन है उसका रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू। और वैसा फंक्शन, a function which is not on to is known as into function. A function which is not on to is known as into function. क्या था, कोई फंक्शन यदि ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इन टू होगा। और इसी पढ़े थे, जब कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा, वन वन मेनी वन एक जैसा, मतलब यदि कोई वन वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा, यदि कोई वन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इन टू। तो ये हम लोग का प्रॉपर था डेफिनेशन किसका, तो ऑन टू फंक्शन का। चलिए इसी का हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम लोग को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल हम लोग उसी से आधारित ले और इसको मैपिंग से दर्शाएं, दिखाएं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो है जितना जो बोला गया है, जितना कुछ हम बोल रहे हैं वह किस सेंस में बोल रहे हैं। जैसे एक हम लोग सेट ए ले लें, यदि हम ले लें इस तरह से, एक कोई सेट ए है, इधर ए सेट बी है, एक फंक्शन यहाँ से क्या है, ए से बी है, यदि 1 2 3, इधर है 2 4 6,
इसका ए है, इसका एलिमेंट इमेज ए है, इसका इमेज ए है। इस तरह से 1 का इमेज क्या हुआ, तो 1 का इमेज मतलब इसको ऐसे दे देना है कि 1 का क्या है 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ है। मतलब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, तो डोमेन ऑफ एफ क्या होता था, बोले थे जो सेट ए में जितना सारा एलिमेंट होगा वो डोमेन था। यदि बोले थे को डोमेन ऑफ एफ, वो क्या था, सेट बी में जितना सारा एलिमेंट था वो को डोमेन कहलाता था। रेंज ऑफ एफ क्या था, तो सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो क्या है ए से जुड़ा हुआ है वो क्या था, तो रेंज। तो सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट जुड़ा है, तो बी किसका इमेज है, ए का, तो 2 जुड़ा है, 4 भी जुड़ा है, 6 भी जुड़ा है। तो देखिए इस केस में दोनों क्या हुआ, रेंज एंड डोमेन दोनों क्या होगा, रेंज एंड को डोमेन बराबर। तो बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर को डोमेन ऑफ एफ बराबर हो गया रेंज ऑफ किसका, एफ। देयरफॉर एफ इज कैसा फंक्शन, हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। यदि ऐसा नहीं होता तो इसको क्या बोलते, इनटू बोलते। यदि क्या बोलते इसको, इनटू। यदि सोचे ऐसा, यदि यही ले ले एक सेट और, एक सेट ए है, इसमें है 1 2 3, सेट बी है 1 2 3 4 5 6 7, एक फंक्शन इससे जुड़ा हुआ है। 1 का किसके साथ है, मान के चलिए 2 के साथ, 2 जो है 4 के साथ, 3 जो है 6 के साथ। आप बताइए इसमें क्या है, यहाँ पे जो डोमेन तो मेरा ये हो गया, को डोमेन क्या है, को डोमेन ऑफ एफ, इसमें कौन कौन है 1 2 3 4 5 6 7, ये जितना सारा एलिमेंट है सब को डोमेन में आएगा। इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ, तो इसका कौन कौन सेट बी का ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो ए से जुड़ा है, तो जुड़ा है 2 4 और 6 जुड़ा है, और बाकी जुड़ा हुआ नहीं है। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। तो इसको लिख देंगे रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू को डोमेन ऑफ एफ। तो देयरफॉर क्या होगा, एफ इज नॉट वन टू फंक्शन। यदि एफ ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर एफ इज कैसा फंक्शन होगा, तो होगा वह इन टू फंक्शन। यदि वो ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इन टू। यदि 1 1 नहीं है तो क्या होगा वह, मेनी 1। तो इसका जो हो गया हम लोग का, तो इस तरह से हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि कौन फंक्शन 1 1 है और 1 2 है, और कौन 1 2 है या तो फिर इन टू है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसी के आगे जो तीसरा हम लोग को पढ़ना है वह है बाइजेक्टिव फंक्शन। या तो इसी को बोल सकते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन। बाइजेक्टिव मतलब ऐसा फंक्शन 1 1 मतलब क्या, 1 1 ऑन टू मतलब वैसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों है, जो 1 1 भी है और क्या है ऑन टू भी है, तो उसको क्या बोलेंगे 1 1 ऑन टू। बाइजेक्टिव कहने का मतलब वैसा फंक्शन जो इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव मतलब 1 1, और सर्जेक्टिव हो, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। यदि वैसा फंक्शन जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोले थे बाइजेक्टिव बोला जाता है। तो मतलब आप फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ, और तो 1 1 1 इफ एफ इज क्या होगा, बोथ 1 1 और ऑन टू, मतलब इफ। तो अ फंक्शन एफ इज said to be bijective और 1 1 on 2 function if f is both 1 1 and 1 and on 2। यदि कोई फंक्शन 1 1 भी है
और ऑन टू भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 1 1 ऑन टू। दैट इज को बोल सकते हैं इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, क्या बन जाएगा वह, बाइजेक्टिव। मतलब यदि वह कोई फंक्शन इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, तब वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। मतलब वो यदि 1 1 है, ऑन टू है, तब उसको बोलेंगे 1 1 ऑन टू। यही हो गया हम लोग का बाइजेक्शन का, बाइजेक्टिव का। यदि हम लोग क्या ले, एग्जाम्पल ले ले इस तरह से। एग्जाम्पल, कोई एक सेट ए है, सेट एक बी है, एफ एक फंक्शन है, इस तरह से ले लिए हैं कि एफ एक्स बराबर कितना है, 2x। क्या ले लिए हैं, एफ एक्स बराबर हम लोग लिए हैं 2x। अब ध्यान दीजिए, यदि हम ले 1 तो 1 लेंगे, यहाँ क्या होगा 2, फिर लेंगे 2 तो होगा 4, 3 होगा 6, 4 तो होगा 8। अब देखिए यहाँ जो है, तो ये फंक्शन जो हम लोग लिखे एग्जाम्पल लिए हैं, क्या ये फंक्शन 1 1 है, मतलब यहाँ से ऐसे लिख दीजिए इसको, आप तो यहाँ कर दीजिए, क्या ये 1 1 है। 1 1 कहने का मतलब क्या बोले थे, सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज मैपिंग होना चाहिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी में, सेट बी के अलग अलग एलिमेंट में होना चाहिए। तो कि सेट ए का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, 4 का 8 का साथ है। मतलब क्या है, सेट ए का अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 1 हो गया। दूसरा क्या चेक करना है, ऑन टू। तो ऑन टू क्या बोले थे कि सेट बी का जितना एलिमेंट है, क्या सेट ए के कोई ना कोई एलिमेंट से जुड़ा है या नहीं। सेट बी का जितना एलिमेंट है और सेट ए से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, इसका सब जितना एलिमेंट है यहाँ पे, वो सेट ए का कोई ना कोई एलिमेंट का से जुड़ा है, मतलब इमेज है। तो क्या होगा, वह ऑन टू भी हो जाएगा, वह 1 1 हो गया और ऑन टू। मतलब आप तो इसको बोले थे, यदि इस बी का, इस फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए। देखिए इस कोडोमेन में 2 4 6 8, रेंज क्या है 2 4 6 8, मतलब रेंज एंड कोडोमेन बराबर, तो जगह ऑन टू, मतलब ऑन टू, मतलब ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। मतलब कैसा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव। आप तो इसको बोल सकते हैं 1 1 ऑन टू, हो गया बाइजेक्टिव। यदि हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, क्या ले, यदि हम लोग दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से ले ले, यदि सेट ए है, ए सेट बी है, एक फंक्शन इधर को डिफाइन किया गया है, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से है। 1 का है, मान के 1 से साथ, 2 जो है 4 के साथ, 3 जो है 6 के साथ, 4 जो है 7 के साथ, इस तरह जुड़ा हुआ है। इस तरह आपका जुड़ा हुआ है, एलिमेंट क्या है उसमें आपका दिया गया है। चलो एक तो हम लोग हटाते इसको। अब देखिए क्या ये जो फंक्शन है वह 1 1 है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे सेट ए का जितना एलिमेंट है उसका सब सेट बी के साथ रिलेटेड है या नहीं, सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड है नहीं। हाँ, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उसका डिस्टिंक्ट इमेज है कितना, सेट बी में, मतलब ये 1 1 है, 1 1 है। तो बताइए क्या ये जो फंक्शन ऑन टू है या नहीं। मतलब सेट बी का जितना सारा एलिमेंट है वह सेट ए का किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। 1 तो 1 से जुड़ा हुआ है, 4 जो है 2 से जुड़ा हुआ है। देखिए 2 जो है इधर कोई भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, 3 कोई एलिमेंट से जुड़ा नहीं है, 5 कोई एलिमेंट से जुड़ा नहीं है, 8 कोई एलिमेंट से जुड़ा नहीं है। मतलब यह ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। मतलब कैसा फंक्शन होगा वह, इन टू। मतलब यदि ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है, मतलब क्या बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव बोले थे क्या, 1 1 ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो और ऑन टू दोनों हो तब बोले थे उसको 1 1 ऑन टू। अब तो बाइजेक्टिव, ये 1 1 है, ऑन टू है ये नहीं, तो क्या होगा, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, मतलब 1 1 ऑन टू नहीं है। तो इस तरह से हम लोग उसको, आप तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सेट बी का जो है, इस फंक्शन का जो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर नहीं है। कि इसमें जो है रेंज जो है कितना है, 1 4 6 7, कोडोमेन में पूरा है इतना सारा। तो क्या है, रेंज और कोडोमेन इसमें बराबर नहीं है, मतलब ये 1 2 नहीं है, और ऑन टू नहीं है मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं
चेक कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक फंक्शन, एक हम लोग एग्जांपल और लिए इधर। यदि एक कोई सेट ए में -1 0 1 है, सेट बी में एलिमेंट 0 और 1 सिर्फ है, तो हम लोग लिए 1 का इमेज किसके साथ है, -1 का 1 के साथ, 1 का किसके साथ है, 1 के साथ। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए का दो एलिमेंट -1 और 1 है, जो उसका इमेज क्या है, सेम इमेज बन रहा है 1। मतलब इधर सेट ए का डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज, सेट ए के अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज नहीं बन रहा है। -1 का भी 1 बन रहा है और 1 का भी 1 बन रहा है। मतलब ये फंक्शन ऐसा डिफाइन किया गया है, एफ एक्स बराबर कैसा, x²। यदि हम लोग -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 0 रखेंगे 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। मतलब ये देखिए क्या ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 होने क्या बोले, ये सेट ए के जितने सारे एलिमेंट हैं उसका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए सेट बी में। यहाँ देख रहे हैं -1 का भी 1 है, 1 का भी 1 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 1 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो 1 2 हो भी चाहे नहीं हो, तो क्या बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। जब वह 1 1 नहीं है तो 1 2 चेक करने, यदि हमको चेक करना है बाइजेक्टिव है या नहीं। यदि 1 1 होगा तब तो आगे चेक करेंगे। ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो 1 2 की बात ही नहीं है। मतलब 1 2 की बात मतलब बाइजेक्टिव का बात ही नहीं है, बाइजेक्टिव होगा नहीं। यदि चेक किया जाए क्या ये फंक्शन 1 2 है या नहीं, तो 1 2 होने के लिए क्या बोले थे, सेट बी का जितना सारा एलिमेंट है वह सेट ए के सभी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है या नहीं। हाँ, जुड़ा हुआ है। सेट ए का सेट बी का जितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, 2 किसके साथ, 0 किसके साथ इमेज बना रहा है, 0 के साथ, 1 किसके साथ इमेज बना रहा है, तो माइनस और 1 का। मतलब इसका सेट बी का जितना सारा एलिमेंट है वो सेट ए से किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। मतलब इस केस में देख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ बराबर है कोडोमेन ऑफ एफ। मतलब ये जो फंक्शन है वो मेरा ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो क्या होगा वह जो है 1 1 ऑन टू नहीं होगा। मतलब 1 1 ऑन टू नहीं होगा, मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है या है मेनी 1 है या इनटू है। इस तरह हम लोग बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग को इसी का आगे पढ़ना है, हाउ टू चेक वेदर एफ इज, हाउ टू चेक whether f is 1 1 और many 1। यदि हमको चेक करना है कि कोई दिया गया फंक्शन 1 1 है या many 1 है, इसी तरह हम लोग आगे चेक करेंगे कि वह 1 2 है वह इनटू है। खैर पहले इसके बारे में चर्चा कर लें। तो 1 1 ऑन 2 के लिए चेक करने का तरीका बोले थे क्या चीज़, कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो उसको बोले थे 1 1। यदि वह 1 1 नहीं है तो क्या होगा वह मेनी 1, ये हम लोग देखे थे। लेकिन यदि कोई फंक्शन दिया रहेगा चेक करना है तो लेट कर लेंगे, लेट x1 x2 बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए। क्या मान लिए कि x1 और x2 कोई क्या है, आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लिए किसका, सेट ए का। यदि लेट कर लेते हैं कि f x1 बराबर है f x2, 2 एलिमेंट कोई भी फंक्शन है, यदि हम लोग उस फंक्शन x1 पर और x2 पर दोनों यदि बराबर है, तो इफ f x1 बराबर f x2, यदि ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर, तब इम्प्लाइज यदि वो क्या हो जाएगा x1 बराबर x2 हो जाए। यदि दोनों एक पॉइंट क्या आर्बिट्री नंबर जो एलिमेंट लिए हैं x1 और x2 यदि हो जाए, तब उसको x1 x2 बराबर है, उसके लेने के बाद यदि x1 और x2 दोनों बराबर हो जाए, तब वो दिया गया फंक्शन क्या हो जाएगा, तो होगा 1 1। यदि ऐसा नहीं हो तो क्या होगा वह मेनी 1, और देन f इज 1 1, देन f इज
1 1, अदरवाइज क्या होगा वह मेनी 1। यदि 1 1 होगा तो ठीक नहीं होगा, तो यदि 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा वह मेनी 1 होगा। इसी प्रकार हमको चेक करना है कि ऑन टू और इनटू कि दिया गया फंक्शन ऑन टू है या इनटू है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, एक तरीका था कि फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। हम लोग बोले थे फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। यदि दिया गया फंक्शन का हम लोग क्या निकालनी है, यदि क्या एफ रेंज निकालनी है। यदि इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू हो जाएगा कोडोमेन ऑफ एफ। यदि कोई दिया गया फंक्शन का रेंज और क्या हो जाएगा कोडोमेन दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, देन एफ इज ऑन टू, अदरवाइज क्या होगा वह इनटू। यदि दिया गया फंक्शन में यदि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएगा, इक्वल होंगे, तब उनको बोलेंगे कि वह ऑन टू है। यदि वैसा नहीं होगा तो सो क्या बोलेंगे कि वह इनटू है। इसको एक और तरीका है कि इसको हम लोग ऑन टू और इनटू दिखाने के लिए, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। जो दूसरा तरीका है तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं और लेट y बिलोंग्स टू b। मान ली कोई एक एलिमेंट y जो कहाँ पे है, कोई सेट एक b है उसमें है, क्या है y एक एलिमेंट आर्बिट्री कोई एलिमेंट है जो कहाँ है, सेट b में है। यदि लेट y बराबर क्या है fx, y बराबर कोई फंक्शन क्या है fx एक कोई फंक्शन है, एंड फाइंड हमको क्या करना है, एंड फाइंड x इन टर्म ऑफ y। यदि y के यहाँ लेट कर लेंगे, y बिलोंग करता है किसमें, b में, मतलब b मेरा क्या था कोडोमेन। इसको क्या बोल सकते हैं, किसमें कोडोमेन। यदि y एक एलिमेंट जो किसमें बिलोंग करेगा कोडोमेन में, और मान लेंगे y बराबर fx तब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे किसमें, इन टर्म्स ऑफ y, मतलब दैट इज हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू एफ वाई, मतलब x का वैल्यू निकालेंगे किसमें, टर्म्स ऑफ y, मतलब x बराबर होगा एफ वाई। यदि हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, मतलब x बराबर होगा एफ वाई। मतलब इफ फॉर एनी y बिलोंग्स टू b, इफ फॉर एनी y बिलोंग्स टू b, यदि कोई जो है कोई भी y जो किसमें बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है। यदि हम लोग द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a, तो क्या है, द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a। यदि ऐसा हो जाए, यदि y कहाँ बिलोंग किया, b में, एक कोई एलिमेंट x जो कहाँ बिलोंग करेगा उसी के अनुसार a में यदि बिलोंग करेगा, मतलब ये मेरा क्या है डोमेन, देन f इज क्या हो जाएगा वह ऑन टू, अदरवाइज क्या हो जाएगा वह इनटू। यदि कोई फंक्शन क्या होगा, यदि हम लोग उसको मान लेंगे y बिलोंग्स टू b, कोई एलिमेंट है y जो कहाँ बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, लेट कर लेंगे y बराबर क्या fx है, और उस fx है वहाँ से हम लोग fx का वैल्यू, मतलब वहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, y के टर्म में, मतलब x का वैल्यू मान के ऐसा आ गया x बराबर 2 + y/3, ऐसा ही दिया गया। तो ये मेरा क्या है, x बराबर किसके फंक्शन में आ गया, y के टर्म में आ गया, मतलब x बराबर एफ वाई आ गया। तब हम लोग क्या देखें, कोई एक एलिमेंट लेंगे, कोई एलिमेंट लेके देखेंगे, एनी एलिमेंट यदि y कहाँ बिलोंग कर रहा है तो कोडोमेन में, यदि इसको लेने पर x कहाँ बिलोंग करे, डोमेन में यदि बिलोंग कर जाए तो x का मतलब y का कोई एलिमेंट है, लेने पर ये x कहाँ बिलोंग करे, a में, y कहाँ से लिए हैं कोडोमेन से। कोई कोडोमेन से कोई एक एलिमेंट लें और x का वैल्यू कहाँ आना चाहिए, तो वह डोमेन में आ जाए, तब वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू, अदरवाइज क्या हो जाएगा वह इनटू। तो इस तरह से हम लोग चेक भी करना सीख गए कि कौन सा फंक्शन 1 1 है
मेनी वन है, ऑन टू है, इनटू है। तो ये हम लोग को चेक करने का तरीका हो गया कि 1 1 ऑन टू, 1 1 कब है, ऑन टू कब, 1 1 है, मेनी वन है, या तो फिर क्या चेक किए ऑन टू है व इनटू है। तो इस तरह से हम लोग जो है चेक करना, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसी आधार पे बनाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो मेनी वन चूँकि देखिए, ऑन टू देखें, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मतलब सर्जेक्टिव। फिर देखें बाइजेक्टिव क्या था, जब ऑन वन और ऑन टू दोनों होगा तब बोले थे वह 1 1 ऑन टू, आ तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होगा तब बाइजेक्टिव। तो उसको देखें और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके देखें हम लोग, वो देखे थे और हम लोग देखें कैसे चेक करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे, हम लोग जितना थ्योरेटिकल चीज़ था इसमें हो गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।